Everyone, how are you? I hope all of your students are fine. स्टूडेंट आज हम स्टैंडर्ड 3 सब्जेक्ट लुकिंग अराउंड चैप्टर नंबर 6 फूड्स वी ईट समझेंगे। फूड वी ईट यानी हम क्या खाते हैं, उसमें फर्स्ट देखेंगे। देखो यहाँ पे कुछ बच्चे हैं, वो कुछ डिस्कशन कर रहे हैं सर्कल में बैठ के। वो कुछ बातें कर रहे हैं, पर क्या बातें कर रहे हैं वो हम जब पढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा। तो चलो हम सबसे पहले इस वाले बच्चे से स्टार्ट करते हैं। लास्ट नाइट आई ईट ए चपाटी मेड ऑफ बाजरा विद जगरी गुड़। अगली रात को उसने गुड़ के साथ बाजरा की चपाटी खाई थी। बाजरा का रोटला खाया था, जगरी यानी गुड़ के साथ। उसके बाद ये लड़की, आई कुक्ड दाल एंड राइस। उसने दाल और चावल पकाए थे। वो लड़की थी इसलिए उसे खाना बनाना आता होगा। तो इसने दाल और राइस पकाए थे, तो उसने दाल और राइस ही खाए होंगे। तो इस लड़की ने दाल और राइस खाए थे। आगे देखते हैं ये वाली लड़की। यस्टरडे नो फूड वॉज कुक्ड इन माई हाउस। उसके घर में कल कुछ खाना ही नहीं बना था। ये लड़की है, उसके घर में कुछ खाना ही नहीं बना था। आगे देखते हैं ये वाला लड़का। आई वेंट टू द गुरुद्वारा विथ माई ग्रैंड मदर फॉर द लंगर विथ इट दाल एंड चपाटी। वो कहता है मैं अपनी दादी के साथ गुरुद्वार गया था। वहाँ पे मैंने दाल और चपाटी खाई थी। लंगर यानी जो गुरुद्वारे में खाना होता है उसे लंगर बोलते हैं। तो ये सिख है, आप देख रहे हो ना, इसने ऐसी टोपी पहनी है। तो वो सिख है, इसलिए वो गुरुद्वारे में गया था अपनी दादी के साथ और उसने वहाँ पे दाल और चपाती खाई थी। जो गुरुद्वारा में खाना मिलता है उसे लंगर बोलते हैं। आगे देखते हैं ये वाली गर्ल। अम्मी हैड कुक्ड खीर एंड पूरी विच आई डोंट लाइक, सो आई ईट एंड चिल्ला इंस्टेंट। उसकी अम्मी ने खीर और पूरी बनाई थी, पर इस लड़की को खीर और पूरी पसंद नहीं थी, तो इसलिए उसने चिल्ला खाया। चिल्ला एक रेसिपी का नेम है, तो वो लड़की ने चिल्ला बनाया क्योंकि उसने खीर और पूरी नहीं पसंद थी और उसके घर में खीर और पूरी बनी थी। आगे देखते हैं ये वाली लड़की। माई मदर कुक्ड इडली आई ईट लॉट्स ऑफ इट, इट वॉज रियली टेस्टी। उसकी माँ ने इडली पकाई थी, मैंने इसे बहुत खाया, यह बहुत स्वादिष्ट थी। इसकी मम्मी ने इडली बनाई थी और उसने इडली खाई और वो इडली बहुत स्वादिष्ट, टेस्टी यानी बहुत स्वादिष्ट थी। आगे देखते हैं ये वाला लड़का। माई मदर ब्रॉट इडली दाबेली फॉर अस फ्रॉम द हाउस वेयर सी वर्क्स, वी एंजॉय ईटिंग इट। मेरी माँ जिस घर में काम करती है ना, वहाँ पे से वो दाबेली लेकर आई थी और उसने दाबेली खाई और उसने बहुत मज़ा किया। तो हमने देखा कि ये सारे जो बच्चे हैं वो खाने की बात कर रहे हैं कि उसने उसके घर में कल क्या खाया था रात को। तो इस बच्चे ने बाजरा का रोटला और गुड़ खाया था, इसने दाल राइस खाए थे। ये बच्चा अपनी ग्रैंड मदर के साथ गुरुद्वार में गया था, तो वहाँ पे इसने दाल और चपाती खाई थी। इसने चिल्ला इंस्टेंट खाया था, इसने दाबेली खाई थी, इसने इडली खाई थी और ये वाली लड़की ने कुछ खाया ही नहीं था। क्यों? क्योंकि उसके घर में खाना ही नहीं बना था। क्यों खाना नहीं बना होगा?
थिंकिंग, हम सोच सकते हैं कि उसकी मम्मी की तबीयत अच्छी नहीं होगी या उसके घर में गैस सिलेंडर है वो फिनिश हो गया होगा। ऐसे बहुत सारे रीज़न है, हम ले सकते हैं। तो ये सब बच्चे ने अगली रात को क्या खाना खाया वो डिस्कस कर रहे थे। चलो अब हम आगे चलते हैं। रिमेंबर एंड राइट, आपको सोचना है और लिखना है। व्हाट डिड यू ईट यस्टरडे, राइट इन ऑन द प्लेट सो बिलो। आपने अगली रात को क्या खाया था, उसके नेम आपको यहाँ जो स्पेस दी है ना ये डिश में यहाँ सब लिखना है। आपने चपाटी खाई हो तो चपाटी, शाक, छाछ यानी बटर मिल्क, गुड़, झगरी, जो भी आपने खाया है उसके नेम आपको यहाँ पे लिखने हैं। ओके। थिंक एंड टेल, सोचो और बताओ। फर्स्ट वाला, हाउ डू यू नो दैट यू आर हंग्री। आप कैसे जानते हैं कि आप भूखे हैं। हंग्री यानी भूख लगना, नो यानी जानना, समझना। आप कैसे जानते हैं कि आपको भूख लगी है। सेकंड, हैज़ इट एवर हैपन टू यू दैट ऑन सम डे यू वेर वेरी हंग्री बट देयर वॉज नथिंग टू ईट, इफ यस वाई। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपको किसी दिन बहुत सारी भूख लगी है लेकिन आपके घर में कुछ खाने को नहीं है। यदि हाँ है तो आप क्या करेंगे। आपको बहुत सारी भूख लगी है और आपके घर में खाना नहीं है तो आप क्या करेंगे। आप अपनी मम्मी से बोलेंगे मम्मी मुझे बहुत सारी भूख लगी है, चलो मुझे कुछ टेस्टी टेस्टी नाश्ता बना दो, है ना, बोलेंगे ना। ओके, चलो आगे। यू मस्ट हैव नोटिस दैट इन द पिक्चर there is no child, one child is whose house no foods was cooked. What cloud be the reason? आपने देखा होगा तस्वीर में एक बच्चे के घर में कुछ खाना ही नहीं बना है। क्या हो सकता है। हमने अभी पिक्चर में देखा ना कि एक बच्ची है उसके घर में खाना ही नहीं बना है। उसका रीज़न क्या हो सकता है। हमने अभी आगे डिस्कस किया कि उसकी मम्मी बीमार हो सकती है, उसके घर में सिलेंडर फिनिश हो सकता है या कोई कुछ व्रत रह रहा हो, उसके घर में सब लोग व्रत रह रहे हैं तो भी हम खाना नहीं खा सकते। ऐसा हो सकता है उसके घर में, इसलिए उसके घर में खाना नहीं बना है। आगे, Did all the children in the class eat then the same food item yesterday? Why? क्या आपकी क्लास में जो भी बच्चे आते हैं उस सब ने एक जैसा ही खाना खाया होगा। नहीं खाया होगा, क्योंकि हर बच्चे एक तरह का खाना नहीं खा सकते, सभी के घर में अलग अलग बनता है। आगे देखते हैं। Now on the blackboard write the name of all the food items that you have right on your plates. आपको ब्लैक बोर्ड पे सभी खाने के नाम लिखने हैं और जो चीज़ें आपने अपनी प्लेट पर लिखी है, आपने अभी ऊपर देखा ना, जो चीज़ें आपने अपनी प्लेट में लिखी है उसके अलावा आपको क्या अच्छा लगता है उसके नेम आपको ब्लैक बोर्ड पे आपकी बुक में कहाँ पे भी लिखने हैं। आगे, व्हाट वुड यू डू इफ़ यू हैड नथिंग टू ईट एंड यू वेरी हंग्री। आपके पास खाने को कुछ नहीं है और आपको भूख लगे तो आप क्या करेंगे। आपके पास खाने के लिए तो कुछ है नहीं, अगर आपको भूख लगे तो आप क्या करेंगे। कोई बच्चे पानी पी लेंगे, कोई फ्रूट्स खा लेंगे, कोई डिनर, खाना तो है नहीं तो डिनर तो नहीं हो सकता, कुछ नाश्ता कर लेंगे। ऐसे करके हम
कुछ कुछ खा लेंगे। ओके, चलो अब हम आगे देखते हैं। विपुल्स फैमिली। विपुल एक नाम है, उसके परिवार में हमें यहाँ पर बात करनी है। देर आर 4 फैमिली मेम्बर इन विपुल्स फैमिली। विपुल के परिवार में 4 सदस्य रहते हैं। देर आर सम मेम्बर डू नॉट ईट वॉट विपुल ईट। डू यू थिंक दस पीपल डू नॉट ईट और डू नॉट ईट वॉट विपुल ईट्स? वाई शुड दिस हैपन्स? जो विपुल खा सकता है वो उसकी फैमिली नहीं खा सकती। ऐसा क्यों होना चाहिए? यहाँ पे जो विपुल है ना, वो खा सकता है, वो उसकी फैमिली नहीं खा सकती। ऐसा क्यों है? हम आगे देखते हैं। ऐसी कौन सी चीज़ है जो विपुल खा सकता है पर उसकी फैमिली में से कोई मेंबर है वो नहीं खा सकते? लेट अस रीड अबाउट विपुल फैमिली। चलो हम उसके फैमिली के बारे में जानते हैं। विल रिटर्न होम फ्रॉम स्कूल। विपुल स्कूल से घर लौट रहा था। विपुल बात ए बूटा कॉर्न ऑन द कब। विपुल जब स्कूल से घर आ रहा था तो उसने भुट्टा यानी मकाई का डोड़ा खरीदा। ही रीच्ड होम एंड आस्क्ड हिज मदर, वेयर इज मुन्नी? आई वॉन्ट टू सी हियर। उसने अपनी माँ से पूछा, मुन्नी कहाँ पे है? मुझे उसे देखना है। हिज मदर रिप्लाई। उसकी माँ ने उसे उत्तर दिया, मुन्नी इज इन द रूम अपस्टेयर। कि मुन्नी ऊपर के कमरे में है। विपुल got the grandmother hand and said, you also come upstairs with me. विपुल ने उसकी ग्रैंड मदर का हाथ पकड़ के बोला कि दादी मेरे साथ ऊपर के रूम में चलो। हिज मदर स्टॉप्ड हिम। उसकी मदर ने उसे रोका। किसे? विपुल को। आई हैव सोक्ड बास चपाटी इन दाल हियर फर्स्ट हैव हेयर मील। उसकी माँ ने कहा कि मैंने बा के लिए चपाटी और दाल बनाई है, वो उसे पहले खाने दो, फिर तुम्हारे साथ ऊपर वाले कमरे में बा को ले जाना। हैव यू पुट शुगर इन द दाल? सेड दादी टू विपुल्स मदर। दादी ने कहा, मेरे खाने में चीनी डाली है ना? ऐसा विपुल की मम्मा को दादी ने बोला। आई हैव टेस्ट द दाल। विपुल की मम्मी ने बोला, यस मैंने दाल को चख लिया है। इट हैव बीन प्रिपेयर्ड वेल रिप्लाइड विपुल्स मदर। विपुल की मम्मी ने कहा, यस मैंने दाल को चख लिया है, वो बहुत अच्छी बनी है और शुगर भी बराबर है। विपुल पिक अप हिज ग्रैंड मदर प्लेट एंड रन अपस्टेयर। विपुल ने उसकी दादी की थाली जो उसकी माँ ने रेडी की थी वो उठाई और वो ऊपर के कमरे में चला गया। ही आस्क्ड टू फॉलो हिम क्विकली। और विपुल ने कहा, किससे? अपनी ग्रैंड मदर यानी दादी बा से कहा कि चलो तुम मेरे साथ ऊपर के रूम में चलो। आगे देखते हैं। When I was 2 your age I could run up a hill in the summertime, said दादी। दादी ने बोला, जब मैं तुम्हारी उम्र की थी ना तब मैं बहुत सारी पहाड़ी
सीढ़ियाँ भी दौड़ दौड़ के चढ़ जाती थी। विपुल gave the butta he was eating to his Munni. Was his hand lift little Munni. उसकी जो ये विपुल है उसने मुन्नी को उठाया। मुन्नी को उठाया उससे पहले उसको मामी को, उसके विपुल की जो मामी थी उसको भुट्टा दिया और उसकी मामी ने कहा कि पहले अपने हाथ को धो लो, उसके बाद मुन्नी को उठाना। इसलिए विपुल हैंड वॉश करके मुन्नी को उठाया। सडनली मुन्नी स्टार्ट क्राइंग। मुन्नी अचानक रोने लगी। शी इज़ हंग्री सेड मामी, सी डाउन टू फीड मुन्नी। उसकी मामी ने कहा कि वो भूखी है, उसे मुझे दे दो, मैं मुन्नी को कुछ खिला देती हूँ। तो यहाँ पे हमने विपुल की फैमिली के बारे में जाना। विपुल की फैमिली में यहाँ पे कौन कौन है? तो उसकी मम्मा विपुल की मम्मा, विपुल की मामी, उसकी छोटी बेबी मुन्नी और उसकी दादी। जब विपुल स्कूल से घर आ रहा था तो विपुल ने भुट्टा खरीदा। उसकी घर पे आके उसकी माँ को बोला कि मुन्नी कहाँ पे है, मुझे उससे मिलना है। तब उसकी माँ ने बताया कि मुन्नी ऊपर वाले कमरे में है। तो वो अपनी दादी को लेके ऊपर वाले कमरे में जा रहा था, पर उसकी माँ ने मना किया कि पहले बा के लिए मैंने चपाती और दाल बनाई है, वो उसे खिला दो, उसके बाद तुम ऊपर चले जाना। तो उसकी माँ ने कहा कि आपने दाल में शुगर तो डाली है ना? तो विपुल की मदर ने कहा यस, मैंने दाल को चख लिया है, वो दाल बहुत अच्छी बनी है। उसके बाद विपुल ने उसकी बाकी थाली लेकर वो ऊपर के कमरे में चला गया और विपुल ने कहा कि चलो बा, आप भी मेरे पीछे पीछे ऊपर वाले कमरे में आ जाओ। उसकी दादी ने कहा कि जब मैं तुम्हारी उम्र की थी ना, तब मैं बहुत स्पीड से बहुत सारी टेकरियाँ और सीढ़ियाँ भी चढ़ जाती थी। विपुल ने उसकी मामी को भुट्टा दिया खाने के लिए और उसको मुन्नी को उठाना था, इसलिए उसकी मामी ने कहा कि पहले अपने हैंड वॉश करके मुन्नी को उठाए। उसके बाद विपुल ने मुन्नी को उठाया तो अचानक मुन्नी रोने लगी क्योंकि उसे भूख लगी थी, ऐसा मामी ने बोला। और मामी ने बोला कि उसे नीचे रख दो, मैं उसे कुछ खिला देती हूँ। आगे देखते हैं। थिंक एंड राइट क्वेश्चन, आपको सोचना है और लिखना है। वाई वॉज दादी नॉट एबल टू क्लाइम द स्टेयर्स क्विकली? जो दादी थी वो स्पीड से सीढ़ियाँ क्यों नहीं चढ़ पा रही थी? क्योंकि वो बूढ़ी थी। तो आपको आंसर में लिखना है बिकॉज शी इज़ ओल्ड। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन, हाउ डज दादी लाइक टू हैव हियर दाल? दादी को कैसी दाल पसंद थी? दादी को शुगर वाली दाल पसंद थी ना, तो यहाँ पे आपको लिखना है दादी लाइक टू हैव लिटल बिट शुगर इन हियर दाल। आगे थर्ड नंबर का क्वेश्चन, विच काइंड ऑफ दाल डू यू लाइक? आपको कौन सी दाल पसंद है? आपको जो भी दाल पसंद है वो यहाँ पे लिखना है। मुझे उड़द की दाल पसंद है, तो आई लाइक उड़द दाल विच इज़ यूज्ड इन दाल मखनी। मुझे उड़द दाल पसंद है और मैं उसका यूज़ दाल मखनी बनाने में करती हूँ। आगे, हाउ मैनी पर्सन इन द स्टोरी कैन ईट भुट्टा इजीली एंड वाई? अभी हमने जो आगे कहानी देखी ना, उसमें कौन कौन से लोग भुट्टा खा सकते हैं वो हमें यहाँ पे लिखना है। एक तो विपुल की मदर, उसकी मामी, ये दोनों आसानी से भुट्टा खा सकते हैं। उसकी दादी नहीं खा सकती क्योंकि वो बूढ़ी है, क्योंकि उसके दांत और मसूड़े हैं वो कमज़ोर पड़ गए होंगे। और मुन्नी
जो छोटी बेबी है उसे भी वो भी नहीं खा सकती क्योंकि अभी वो छोटी है, उसके दांत नहीं होते। और छोटे बच्चे हैं उसको हमेशा 4 साल के बच्चे हो तब तक उसे दूध ही पिलाना चाहिए माँ का। तो यहाँ पे हमें लिखना है Vipul, his mother and mommy can eat bhutta easily as they are young and have strong teeth. वो अभी यंग है और उसके दांत भी स्ट्रॉन्ग है। आगे वाला क्वेश्चन, कैन ऑल ओल्ड पीपल ईट भुट्टा? वाई? वो बूढ़े लोग होते हैं वो भुट्टा क्यों नहीं खा सकते? आपको लिखना है वो भुट्टा खा सकते हैं, आपको लिखना है नो, क्योंकि वो बूढ़े लोग होते हैं वो भुट्टा नहीं खा सकते क्योंकि उसके दांत भी कमज़ोर हो जाते हैं और उसके जो मसूड़े होते हैं वो भी कमज़ोर होते हैं। तो आप लोग लिखना है नो, नॉट ऑल द ओल्ड पीपल ईट भुट्टा इन ओल्ड एज। 30th लैंड गम्स इन बिकम्स वीक। गम्स यानी मसूड़े वो कमज़ोर होते हैं इसलिए बूढ़े लोग भुट्टा नहीं खा सकते। आगे का क्वेश्चन, फॉर 4 months मुनी विल हैव ओनली हियर मदर्स मिल्क दैट इज हियर ओनली फूड। वाई? जो यहाँ पे मुन्नी है ना वो सिर्फ अपनी मम्मी का दूध ही पीती है, उसे कुछ फूड नहीं खिलाना चाहिए। और 4 साल की मुन्नी है उसे सिर्फ अपनी माँ का दूध ही पिलाना चाहिए। क्यों? वो आपको यहाँ पे लिखना है क्यों वो कुछ खाना नहीं खा सकती, उसे अपनी मम्मी का दूध ही पिलाना चाहिए। आपको लिखना है बिकॉज शी डज नॉट हैव टीथ टू ईट। उसके पास दांत नहीं है इसलिए वो दूसरा कुछ खाना नहीं खा सकती। आगे देखते हैं, आस्क्ड एंड राइट, पूछो और लिखो। What then can eat, what they can not eat. What then eat यानी वो क्या खा सकते हैं और what they can not eat यानी वो क्या नहीं खा सकते। यहाँ पे आपको 3 पिक्चर दिए हैं, चाइल्ड, यंग एंड ओल्ड। यहाँ पे आपको वो क्या खा सकते हैं वो लिखना है और यहाँ पे आपको वो क्या नहीं खा सकते वो लिखना है। उसमें सबसे पहले है चाइल्ड। चाइल्ड क्या खा सकते हैं? मिल्क, खीर, खिचड़ी एंड दाल। वो क्या नहीं खा सकते? तो कि भुट्टा और चपाती। उसके बाद है यंग, वो क्या खा सकते हैं? यंग लोग हैं वो सब कुछ खा सकते हैं। और क्या नहीं खा सकते? तो वो भी ऑल, क्योंकि उसकी इच्छा हो तो वो खा सकते हैं और उसकी इच्छा ना हो तो वो नहीं भी खा सकते, इसलिए हमने यहाँ पे ऑल लिखा। उसके बाद आगे है ओल्ड यानी वृद्ध, वो क्या खा सकते हैं? राइस, दाल एंड चपाती। क्या नहीं खा सकते? भुट्टा एंड हार्ड फूड, वो नहीं खा सकते। आगे देखते हैं, सो this was things that we can or cannot eat. Do we eat all the things that we can eat? Not always. यहाँ पे ऐसा दिया है कि हम वो सब चीज़ खा सकते हैं जो हमें खानी चाहिए, यानी हमें जो इच्छा हो वो हम सब खा सकते हैं और हम सब कुछ नहीं भी खा सकते। हमारी इच्छा ना हो तो हम नहीं भी खा सकते। नॉट ऑलवेज यानी हर बार नहीं, हर बार हमें जो खाने की इच्छा हो वही हम खाते हैं, क्योंकि हम सारा फूड से जो भी चीज़ें बनती है वो हम यंग लोग खा सकते हैं। आगे लेट अस टेक अबाउट those थिंग्स दैट वी डू ईट। आइए जानते हैं नीचे दिए गई चीज़ में से जो हम खाते हैं। पुट डाउन ऑन द थिंग्स दैट यू लाइक टू ईट ऑफ्टन मस्ट। आपके घर में सबसे ज़्यादा किन चीज़ों को खाना पसंद करते हैं उस पर आपको सर्कल करना है। तो सबसे पहले है राइस यानी चोखा, तो वो
हमारे घर में बहुत खाए जाते हैं, तो मैं यहाँ पे सर्कल करती हूँ। उसके बाद है भात यानी गेहूँ, वो भी हमारे घर में बहुत खाया जाता है, तो मैं वहाँ पे भी सर्कल करती हूँ। उसके बाद बरली यानी जौ, ग्रेम चना, मीज़ मकाई, मिल्ट यानी बाजरा, कप्पा टेपियोका यानी कि साबूदाने, रागी, वो रागी ऐसी होती है, वो रेड भी नहीं और पिंक भी नहीं, और उसमें से चपाटी बनती है। तो हमारे घर में सबसे ज़्यादा राइस और वाइट खाए जाते हैं, तो मैंने वहाँ पे सर्कल की है। आपके घर में जो ज़्यादा चीज़ें खाई जा सकती है उस पर आपको सर्कल करना है। मोस्ट ऑफ आवर फूड मेड ऑफ डिफरेंट थिंग्स। हमारा ज़्यादा खाना अलग अलग चीज़ों से बनता है। डिपेंडिंग ऑन what us easily on which place different things are eaten to different place। वो वहाँ पे निर्भर करता है कि हम किस स्थान पे रहते हैं, वहाँ पे कौन सी ज़्यादा चीज़ खाई जा सकती है। हमारा खाना डिफरेंस अलग अलग फूडों में से बनता है। हम कहाँ पे रहते हैं और कहाँ पे वो चीज़ ज़्यादा खाई जा सकती है और कहाँ पे वो चीज़ ज़्यादा उत्पादन होता है, वहाँ उन पे डिपेंड करता है कि हम क्या खाते हैं। फाइंड आउट वेयर ईच ऑफ द अबाउट थिंग्स इन ईटन मोर। पता लगाइए कि आप ऊपर दी गई हर चीज़ें कहाँ पे ज़्यादा खाई जा सकती है। तो उसमें राइस है वो पंजाब में ज़्यादा खाए जा सकते हैं और वाइट है वो इंडियन में ज़्यादा खाए जा सकते हैं। यहाँ पे आपको लिख देना है। आगे देखते हैं। We not only eat different things but we also use the some things to prepare a variety of food items। हम ना केवल अलग अलग चीज़ों खाते हैं, बल्कि वो एक ही चीज़ से इस्तेमाल करके हम अलग अलग आइटम बनाते हैं। फाइंड आउट एंड राइट what all can be prepared from राइस एंड वाइट। आपको यहाँ पे गेहूँ और चावल में से कौन कौन सी आइटम बनती है वो यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे फर्स्ट है वाइट यानी गेहूँ। तो गेहूँ में से चपाटी, पूरी, पराठा, ब्रेड, बिस्किट एंड हलवा बनता है। उसके बाद राइस यानी डोसा, इडली, खीर, फ्राइड राइस, बिरयानी एंड पुलाव। तो आपके घर में जो जो भी गेहूँ और राइस से बनता है उसके नाम भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। आगे देखते हैं। हाउ मैनी थिंग्स कैन यू राइट। आपने कितनी चीज़ लिख सकते हैं। आपने जो यहाँ गेहूँ और राइस में जो जो लिखा है ना, उसमें कौन कौन सी चीज़ लिख सकते हैं वो आपको सोचना है। आगे देखते हैं। सिमिलैरिटी डिफरेंट पल्स वेजिटेबल फ्रूट्स मीट एंड एक्सेट्रा। यहाँ हर तरह अलग अलग जगहों पर दालें, सब्जियाँ, फल, मांस खाया जाता है। आर ईटन इन डिफरेंट प्लेस। और सभी अलग अलग जगह पर। पीपल हैव डिफरेंट लाइक एंड डिसलाइक इट लाइक्स लेट्स अस टेक अबाउट इट। आपकी लोगों की अलग अलग पसंद और अलग अलग नापसंद भी होती है। तो चलो आइए हम उसके बारे में बात करते हैं। थिंक एंड राइट। आपको सोचना है और लिखना है। राइट द नेम ऑफ 3 फूड्स आइटम योर लाइक टू ईट एंड 3 आइटम योर डिसलाइक। आपको
3 आइटम का ऐसे नाम लिखना है जो आपको पसंद है। लाइक यानी पसंद होना, यानी डिसलाइक यानी ना पसंद होना। आपको जो खाने में अच्छा नहीं लगता वो आपको डिसलाइक में लिखना है, और जो आपको खाने में अच्छा लगता है वो आपको लाइक में लिखना है। तो मैंने यहाँ पे मुझे अच्छा लगता है दाबेली, समोसा और डोसा, तो मैंने यहाँ पे लिखा। तो आपको भी वो लिखना है, और आपको क्या अच्छा नहीं लगता वो नीचे दिए गए बॉक्स में लिखना है। उसके बाद आगे चलते हैं। थिंक एंड टेल, आपको सोचना है और बताना है। उसमें फर्स्ट, आर यू लाइक एंड डिसलाइक सिमिलर टू दैट ऑफ योर फ्रेंड्स, क्या आपकी पसंद और नापसंद आपके दोस्तों के समान है? सोचो। सेकंड, आर यू लाइक एंड डिसलाइक सिमिलर टू दैट ऑफ योर फैमिली मेम्बर, आपकी पसंद और आपकी नापसंद आपके परिवार के सदस्यों से समान है? आपके परिवार में भी कुछ ऐसे लोग होते होंगे, जो आपको पसंद है वो उसको पसंद नहीं होगा, जो उसको पसंद है वो आपको पसंद नहीं होगा। वो आपको सोचना है। नंबर 3, विच मेंबर ऑफ योर फैमिली हैव डिफरेंट लाइकिंग, आपके परिवार में किन सदस्यों की पसंद अलग है वो आपको सोचना है। ओके, चलो आगे। लेट अस नो वन व्हाट पीपल लाइक टू ईट। उसमें फर्स्ट है हैंसी, ये वाली लड़की है ना हैंसी, वो बोलती है आई लिव इन वलसाड, माई मदर एंड आई बोथ लव एंड ईट उम्बाडिया। Whenever we feel like eating it, we go to our farmhouse and eat उम्बाड़िया like ऊंधियू। वो वलसाड में रहती है और उसकी मम्मी और उसको उम्बाड़ियू खाना बहुत अच्छा लगता है, और उसे जब खाने का मन होता है तो वो अपने फार्म हाउस में जाके ऊंधियू की तरह उम्बाड़िया भी खाते हैं। आगे है सेकंड वाली जूनी। I live in Kashmir. I like fish cooked in mustard oil. Once we had gone to Goa. We eat fish there, but it's tasty very different. My mother said that it was sea fish cooked in coconut oil. It had to be different. ये जो जूनी है वो कश्मीर में रहती है और उसको मस्टर्ड ऑयल यानी सरसों के ऑयल में कुक की गई मछली खाना बहुत अच्छा लगता है। वो एक बार गोवा गए थे तो वहाँ पे उसने फ़िश खाई थी और वो बहुत टेस्टी थी। उसकी मम्मी ने बोला कि ये फ़िश है वो कोकोनट ऑयल में कुक हुई है, इसलिए हमारे स्वाद से उसका स्वाद डिफरेंट है। वो घर पे सरसों के ऑयल में बनाते हैं और जब वो गोवा गए थे तब वहाँ पे कोकोनट ऑयल में बनी हुई थी, इसलिए उसका स्वाद डिफरेंट था। आगे है थॉमस। आई लिव इन केरला। आई रियली लाइक टू ईट 2 आइटम बोथ ग्रो ऑन योर कोरिएंडर ऑन ग्राउंड ऑन टेल ट्री एंड द अदर अंडरग्राउंड। इट इज ग्रेट टू ईट boiled tapioca with any curd made using coconut. It tasted very good. ये थॉमस है वो केरला में रहता है और उसको दो आइटम है वो बहुत पसंद है। वो दोनों आइटम उसके कोरिएंडर यानी आंगन में ही उगती है। एक ज़मीन के नीचे अंडर यानी नीचे उगती है और एक ज़मीन के बाहर उगती है। एक है उसका बहुत बड़ा लंबा पेड़ होता है, तो एक ज़मीन के अंदर उगती है वो है टेपियोका, और ज़मीन के बाहर उगता है वो है कोकोनट। उसे ये टेपियोका है वो कोकोनट की सब्ज़ी के साथ खाने का बहुत पसंद है और वो बहुत टेस्टफुल लगता है, तो उसे टेपियोका के साथ कोकोनट की सब्ज़ी ये दोनों को साथ में खाने का ये दोनों आइटम है वो उसे बहुत अच्छी लगती है। तो ये दोनों आइटम है वो उसके आंगन में ही उगती है। आगे देखते हैं।
What are the reasons that decide what we eat? Put right on then add to the list. ऐसा कौन सा कारण है जो करने से हम क्या खाते हैं उन पर आपको राइट करना है, आपको डिसाइड करना है कि आप क्या खाते हैं, कौन से कारण पे खाते हैं। तो उसमें फर्स्ट है व्हाट इज़ इजीली अवेलेबल, हमें जो आसानी से मिल जाता है वो हम खाते हैं। व्हाट वी कैन बाय, और जो हम खरीद सकते हैं वो हम खाते हैं। जो जिसकी कीमत बहुत ज़्यादा है वो हम अक्सर कम खरीदते हैं। कस्टम एंड ट्रेडिशनल, हमारे रीति रिवाजों की प्रमाण से हम खाते हैं। उसके बाद आपको जो ब्लैंक लाइन है वहाँ पे आपको लिखना है एज पर अवर लाइक एंड डिसलाइक। एज पर लाइक एंड डिसलाइक, आपको क्या खाने में पसंद है और खाने में क्या पसंद नहीं है, उसी कारण से भी आप खाना खा सकते हैं। उसके बाद लिखना है आपको डिपेंड्स ऑन फ्रेशनेस of the food। आप जो खाते हैं उसकी फ्रेशनेस यानी ताजगी पर भी निर्भर करता है कि आप क्या खाते हैं। तो यहाँ पे हमने रीज़न देखे कि हम कौन कौन से रीति रिवाज, कौन से कारण से हम खाना खाते हैं। तो जो हमें आसानी से मिल जाता है, जो हम खरीद सकते हैं, जो हमारे रीति रिवाज है, जो हमें पसंद है नापसंद है, और उसकी ताजगी पे ये निर्भर करता है कि हम क्या खाते हैं और क्या नहीं खाते। आगे देखते हैं नेम्स ऑफ सम थिंग्स गिवन बिलो, पुट ए राइट ऑन द थिंग्स दैट कैन बी ईटन ऑफ यू आर नॉट श्योर अबाउट एनीथिंग योर मेक एज योर टीचर। आपको जो यहाँ पे नेम्स दिए हैं ना उस पर आपको जो खाई जाती है वो चीज़ वहाँ पे आपको राइट करना है, और जो नहीं खा सकती वहाँ आपको बॉक्स ऐसे ही छोड़ देना है। और जो चीज़ के बारे में आपको पता नहीं है वो अपने टीचर से आपको पूछना है। तो चलो हम वो देखते हैं। उसमें फर्स्ट है बनाना फ्लावर्स हम नहीं खाते, पर दूसरे लोग केरला बंगाल है वहाँ पे खाया जाता है, तो उसमें हम टिक मार्क करेंगे। उसके बाद है ड्रमस्टिक फ्लावर यानी शरगवा, वो भी खाया जा सकता है। उसके बाद है मशरूम, छतरी की तरह होता है, आप किसी ने देखा हो तो वो भी खाया जाता है। लोटस स्टीम यानी कमल की डाली, वो भी खाई जाती है। रेड एंट्स लाल कीड़ी, वो नहीं खाती। सॉरी, लोटस स्टीम वहाँ पे रॉन्ग आएगा, वो हम नहीं खा सकते। उसके बाद है लेफ्ट ओवर चपाटी यानी बासी रोटी, वो हम खा सकते हैं। कैमल मिल्क, ऊँटनी का दूध, वो भी हम पी सकते हैं। हैंस एग्स यानी मुर्गी के अंडे, वो भी खाए जाते हैं। लीव्स टू आरवी, वो भी खाए जा सकते हैं। रेट उंदर, वो नहीं खा सकते। फिश भी खाई जा सकती है। फ्रॉग नहीं खाते। आमले भी खाते हैं। चपाटी भी खाते हैं। कोम्बी फ्लावर यानी फूल गोभी भी खाते हैं। मेट यानी मांस भी लोग खाते हैं। सीड ऑन ऑनियन के बीज नहीं खा सकते। क्रेब यानी करचला, वो भी नहीं। ग्रास भी नहीं। कोकोनट ऑयल खाया जा सकता है। आगे है चपाटी, वो भी खाई जा सकती है। तो यहाँ पे हमने
जो खाई जा सकती है उस पे हमने राइट मार्क किया। आगे राइट द नेम्स ऑफ write the names of some food items that you have never eaten before but feel like eating। आपको यहाँ पे वो नाम लिखने हैं जो आपको खाना पसंद है पर आप नहीं खा सकते। ओके, तो चलो इस चैप्टर में हमने हमारे खाने के बारे में बात की। हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, हमारे रीति रिवाजों से खाना चाहिए, हमारे परंपरा से हमें जो आसानी से मिल जाता है, फ्रेशनेस यानी एकदम फ्रेश फूड खाने चाहिए, और कौन सी जगह पे कौन से खाना ज़्यादा खाया जा सकता है। तो यहाँ पे हमने हमारी खाने की बात की। इस चैप्टर में हमने हम क्या खाते हैं और क्या नहीं खाते वो सारी चीज़ें समझी। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 6 ओवर होता है। थैंक यू।